ये कहानी मैं प्रणव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। मेरा नाम प्रणव है और मैं 19 साल का हूं। मेरी बॉडी देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही हट्टा कट्टा लड़का है। इसने कहाँ कभी कोई डरावनी घटना एक्सपीरियंस करी होगी या इसे कहाँ किसी से डर लगता होगा। लेकिन अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो आप एकदम गलत हैं। हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जिससे हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था आज से करीब 10 महीने पहले। मैं उस समय एक बहुत ही दुबला पतला सा लड़का था और वो पहली ही बार था कि मैंने किसी जिम में जाना स्टार्ट किया था। उस समय मैं जिस जिम में जाता था वो मेरे रेंटेड अपार्टमेंट से बस 1 किलोमीटर ही दूर था। वो जिम वैसे तो काफी अच्छा था, लेकिन उसकी एक अजीब बात यह थी कि वो एक कब्रिस्तान के बहुत ही नजदीक बना हुआ था। उस जिम में काफी लोग आते थे और उनमें ज्यादातर लोगों की बॉडी बहुत ही अच्छी थी। शायद उन सब में मैं ही एक अकेला लड़का ऐसा था जिसकी बिल्कुल भी बॉडी नहीं थी। और इसी वजह से मैं अपनी बॉडी को लेकर काफी सेल्फ कॉन्शियस रहा करता था। मैं चाहता था कि जब मैं जिम में एक्सरसाइज करूं उस समय मेरी दुबली पतली बॉडी पर किसी की भी नजर ना पड़े। इसीलिए मैंने एक दिन जिम के ओनर रॉकी से इस बारे में बात करी। अरे तुम्हें इतना सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। ये सब लोग जो यहाँ जिमिंग करने आते हैं वो सब बस अपनी ही बॉडी पर फोकस रखते हैं और उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना दुबला पतला है या फिर कौन कितना मोटा है। वो तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं होंगे। वो सब तो ठीक है रॉकी सर, बट एक्चुअली मैं खुद ही एकदम शांति में जिमिंग करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे ऐसा टाइम बताइए जिस समय मैं एकदम एकांत में जिमिंग कर पाऊं। अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए रात के 9:30 बजे का टाइम ठीक रहेगा। 10:30 बजे मैं जिम बंद कर देता हूँ, तो तुम रात के 9:30 बजे से 10:30 तक आराम से 1 घंटा जिमिंग कर सकते हो। रात के उस समय जिम मोस्टली खाली ही रहता है, बस किसी किसी दिन वीकेंड्स पर मुश्किल से 1-2 लोग आ जाते हैं। ठीक है, फिर कल से मैं रात के 9:30 बजे ही आ जाया करूंगा। ओके देन, मैं रजिस्टर में भी तुम्हारा टाइम चेंज कर देता हूं। अगले दिन से मैंने रात के 9:30 बजे ही जिम जाना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि रॉकी ने मुझे बताया था, सच में जिम में उस समय बहुत ही कम लोग आते थे और इसी वजह से मैं एकदम कॉन्फिडेंट होकर जिमिंग करने लगा। ज्यादातर तो मैं रात के 9:30 बजे जिम में एकदम अकेला ही होता था। मुझे ये टाइमिंग काफी अच्छा इसलिए भी लगता था क्योंकि मुझे किसी भी मशीन को यूज करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता था और मैं जब मन चाहे अपनी मर्जी की एक्सरसाइज कर सकता था। 9:30 बजे जिम जाते हुए मेरी 7-8 रातें तो बिल्कुल नॉर्मल बीती। लेकिन फिर आई वो रात जब मैंने जिम में एक नए लड़के को एंटर करते हुए देखा। उस समय मैं ट्रेडमिल यूज कर रहा था और वो लड़का भी मेरे बगल वाली ट्रेडमिल पर आकर वॉक करने लगा। मैं कभी भी अनजान लोगों के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ और उस रात भी मैं चुपचाप अपनी एक्सरसाइज किए जा रहा था कि तभी उस नए लड़के ने मेरे साथ बात करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उस लड़के ने मुझसे मेरा नाम पूछा और जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसने भी मुझे अपना नाम बताया। उस लड़के का नाम विक्की था और उसकी बॉडी पहले ही काफ़ी अच्छी और काफ़ी एथलेटिक भी थी। लेकिन क्योंकि वो एक फ्रेंडली लड़का था, मैं उसके साथ बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्शियस नहीं हुआ और बल्कि उस रात से तो मैं और विक्की जिम ब्रोज बन गए थे। मेरी और विक्की की मुलाकात फ्रीक्वेंटली होने लगी और वो भी रात के 9:30 बजे ही जिम आने लगा। हमारे आने के टाइमिंग्स वैसे तो सेम ही थे, लेकिन वो हमेशा मुझसे 15-20 मिनट पहले ही जिम से चला जाता था और मैं हमेशा अपना पूरा 1 घंटा कंप्लीट करने के बाद ही घर वापस जाता था। विक्की फिटनेस और जिमिंग के बारे में काफी कुछ जानता था,
और वो मुझे स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए टिप्स भी देता रहता था। लेकिन विक्की के बारे में एक वियर्ड बात ये थी कि मेरी उससे मुलाकात हमेशा तभी होती थी जब मैं जिम में एकदम अकेला होता था। कभी किसी दिन जिम में मेरे अलावा कोई भी और होता तो उस दिन विक्की आता ही नहीं था। मैं इस बारे में कई बार सोचता भी था, बट फिर मुझे लगता कि शायद ये एक कोइंसिडेंस होगा। एक रात जब मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी विक्की भी वहां पर आ पहुंचा। मेरे साथ साथ उसने भी खूब जमकर जिमिंग करी और उसके बाद मुझे गाइड करते हुए उसने मेरी भी काफी हेल्प करी। करीब 10:10 पर जब विक्की अपने घर के लिए निकलने लगा तो मैंने उससे कहा, अरे भाई, आज मुझको भी जल्दी निकलना पड़ेगा, टीवी पर फुटबॉल मैच आने वाला है, तो चल साथ में ही चलते हैं। अच्छा ठीक है, चल। मैं और विक्की अभी जिम से निकले ही थे और कब्रिस्तान के सामने से वॉक करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विक्की ने मुझसे कहा, अच्छा प्रणव, मैं चलता हूं, यहां इस सड़क पर आगे चलकर ही मेरा घर आता है। जिस सड़क की तरफ विक्की इशारा कर रहा था वो सड़क कब्रिस्तान के ठीक अंदर से होते हुए जाती थी और इसीलिए उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। क्या ये वाली सड़क? ये सड़क तो कब्रिस्तान के अंदर से जाती है। हाँ, लेकिन मेरा घर कब्रिस्तान को पार करके दूसरी तरफ है और मैं हमेशा इसी रास्ते से जाता हूं। मैं विक्की की बात सुनकर काफी हैरान था और मैंने उससे पूछा कि कब्रिस्तान से गुजरते समय उसे डर नहीं लगता। तो विक्की ने मुझसे कहा कि ये तो उसके लिए आम बात है और उसे वहां से गुजरते समय बिल्कुल डर नहीं लगता है। उसके बाद विक्की ने मुझसे बाय कहा और उस कब्रिस्तान से गुजरने वाली सड़क से होते हुए अंदर चला गया और जल्दी ही अंधेरे में गायब हो गया। मैं भी एक हैरान शक्ल लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अगली रात मैं जिम पहुंचा और जिमिंग करने लगा। उस रात मेरे अलावा जिम में और कोई भी नहीं था, पर फिर भी काफी देर तक इंतजार करने पर भी विक्की उस रात जिम नहीं आया और यही सिलसिला अगली 3 रातों तक भी चलता रहा। और मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है विक्की के साथ कि वो 4 दिन से जिम ही नहीं आ रहा। मैं और विक्की जिम ब्रोस थे और मैंने उससे अभी तक उसका फोन नंबर भी नहीं लिया था, सो मैं उसे मैसेज या कॉल करके भी नहीं पूछ सकता था कि व्हाट इज द मैटर। एनीवेज, उस रात भी मैंने अपनी जिमिंग कंप्लीट करी और 10:30 बजे मैं जिम से निकल गया। जिम के बाहर पहुंचने पर मुझे जिम का ओनर रॉकी दिखाई दिया। वो अपने कैबिन में अपना काउंटर साफ कर रहा था। मैंने सोचा कि एक बार रॉकी से ही पूछ लूं कि उसे विक्की के बारे में कुछ पता है क्या। और मैंने जैसे ही रॉकी को हाय बोला, उसका ध्यान भटक गया और काउंटर पर रखा उसका मोबाइल फोन गलती से उससे नीचे गिर गया। मैं रॉकी का फोन उठाकर उसको वापस देने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि नीचे गिरने से रॉकी के फोन का डिस्प्ले ऑन हो गया था और उसके फोन के वॉलपेपर पर उसकी और विक्की की फोटो लगी हुई थी। ये देखकर मैं एकदम से चौंक गया। मैंने रॉकी को उसका फोन पकड़ाते हुए उससे पूछा, क्या आप इस लड़के को जानते हैं? हाँ, ये मेरे छोटे भाई की फोटो है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? विक्की ने तो मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। क्या तुम विक्की को जानते थे? जानते थे से आपका क्या मतलब है? मैं तो अभी भी विक्की को जानता हूं, वो तो मेरा जिम बडी है। तभी रॉकी का मुंह शौक से खुला का खुला रह गया और वो मुझसे बोला, ये तुम क्या बेकार का मजाक कर रहे हो? ये मेरे भाई विक्की की तस्वीर है और वो 3 साल पहले ही मर चुका है। रॉकी की ये बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा और मैं आगे इस बारे में उससे बात ही नहीं कर पाया और अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस चल दिया। उस रात विक्की के बारे में सोच सोचकर
मैं परेशान हुआ जा रहा था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने रात के 1 बजे अपनी मॉम को कॉल लगा दिया और उनको सब कुछ बता दिया। मॉम भी मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि शायद मैं जिससे रोज जिम में मिलता था वो एक भटकती आत्मा थी, और क्योंकि वो आत्मा रॉकी के भाई की है तो मुझे बस रॉकी ही बता सकता है कि विक्की की मौत कैसे हुई थी और उसकी आत्मा को 3 साल बाद भी शांति क्यों नहीं मिल पाई है। मैं अगले ही दिन रॉकी के पास गया और तसल्ली से बैठकर मैंने उससे विक्की के बारे में बात करी। रॉकी ने मुझे बताया कि वो दोनों भाई कई सालों से इस जिम को एक साथ चला रहे थे, लेकिन 3 साल पहले जब एक रात वो जिम को बंद करके घर के लिए निकल रहे थे तो अचानक से एक स्पीडिंग ट्रक विक्की को टक्कर मारता हुआ वहां से निकल गया, जिससे विक्की की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। रॉकी के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गया और मैं उस जिम में अब अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं रख सकता था और इसीलिए मैंने अपना जिम बदल लिया। उस घटना ने मुझे काफी अफेक्ट किया, बट आई होप कि विक्की की भटकती आत्मा को अब तक शांति मिल चुकी होगी।